इन दिनों देश में कुंभ का आयोजन चल रहा है और जब कुंभ का आयोजन चल रहा है तो बात सनातन की होगी और सनातन की बात होती है तो बात गाय की होगी और गाय की होगी तो गौ रक्षा की बात होगी। तमाम ये गाय यहाँ पर भूखी है, प्यासी है और यहाँ पर खाने की तलाश में आती हैं। जो खाना इन्हें थोड़ा बहुत मिलता है यहाँ से उसको खा के बीमार भी पड़ती हैं। कई पता है उसके बाद अगर छोड़ता है इस तरीके के लिए तो इस अधिनियम के तहत वो दोषी पाया जाता है। इसमें 3 महीने की सजा और जुर्माना भी पड़ता है। जरा थोड़ा सा पास कैमरा लेके आओ तो मैं दिखाना चाहता हूँ इस तरफ से। यहाँ घुसने की जगह नहीं, कीचड़ है यहाँ बहुत। जरा कैमरा इधर आगे को लेके आना। ये स्थिति, हमारा सवाल उन नगर निगम के अधिकारियों से है जिनके पास गौशाला के लिए जगह भी है, भूमि भी है और सारे संसाधन भी है। फिर ये गौवंश को पकड़ा क्यों नहीं जाता है, क्यों इनको गौशाला में नहीं रखा जाता है, इस तरीके के सवाल हमारे पास निरंतर गूंजते हैं। मैं बरेली के अब मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि अभी हम लोग बरेली की बहुत पॉश कॉलोनी ग्रीन पार्क में है। यहाँ पे कुछ फ्लैट्स बने हैं ये, और इसके सामने ये गाय इस तरीके से भटक रही हैं। और ये काली गाय, जैसे ये गाय आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि हमने गाड़ी की लाइट की रोशनी कर रखी है, ये एक्सीडेंट का कारण बनती है की। और उसके बाद भी ये भैया आप लोग यहीं रहते हो क्या? ये गाय ऐसे यहाँ घूमती रहती हैं? हाँ, बिल्कुल घूमती रहती हैं सर। कोई पकड़ के नहीं ले आता गाय? नहीं, कोई पकड़ के नहीं ले जाता है। ये कूड़ा खाती हैं सही? हाँ, ऐसी पन्नी कूड़ा सब खाती रहती हैं। अच्छा, ये कौन सी कॉलोनी है? ये स्पष्ट ग्रीन। तो किसकी डिलीवरी करते हैं? जोमेटो से। ये गाय कभी ऐसा नहीं होता कि रात के अंधेरे में गाड़ी के आगे आ जाती है? बिल्कुल सर, होता है ऐसा जी। हाँ सूर्य, इधर से बताओ। तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अचानक दिख रहे हैं? क्यों नहीं दिख रहे हैं अधिकारियों को, क्यों और नेताओं को नहीं दिख रहे हैं? जबकि अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो कुछ सांसद सिर्फ इसलिए हार गए कि गौवंश जो थे वो किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे थे, फसल खा जा रहे थे, एक्सीडेंट हो जा रहे थे उस वजह से, और ये मुद्दा बढ़। और अब हम लोग आए हैं सतीपुर चौराहे पर जो पीलीभीत बाईपास से कनेक्ट होता है। यहाँ ये डलाव घर है, कूड़ा घर है, यहाँ कूड़ा पड़ रहा है, बीमार पड़ती है। ये हालत है तब जबकि सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की है, उसके बाद ये हालत है कि हमारे अधिकारी जो हैं वो देखने को तैयार नहीं है किस तरीके से छोटे छोटे ये बछड़े हैं, बछियां हैं, किस तरीके से ये लोग कूड़ा खाने पे मजबूर हैं जबकि सारी सुविधाएं इन्हें मौजूद। ये है सुपर सिटी को रास्ता ही जाता है और बिल्कुल रोड पर देखो आप ये गौवंश है। मैंने कार की लाइट इस तरफ की है ताकि ये दिख पाए। ये एक्सीडेंट की वजह होती है, इन्हें खाने को नहीं मिल रहा। ठंड का मौसम है तो एक दूसरे से चिपक कर ये लोग इस तरीके से सो जाते हैं और देखो सब बिल्कुल इस मिट्टी में एक दूसरे के ऊपर चिपक के सो रहे हैं क्योंकि इनकी व्यवस्थाएं नहीं है, ये व्यवस्थित नहीं है, अस्त व्यस्त है सारा इनका रहन सहन, खाना पीना। लेकिन फिर वही एक सवाल कि ये जाएं तो जाएं कहाँ? अगर इनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाता है, कोई इन्हें मार के भगा देता है, कोई किसी की वीडियो बना लेता है तो उसके बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और उस व्यक्ति के नाम FIR हो जाती है कि पशु क्रूरता कर रहा है और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई की लोग मांग करने लगते हैं। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, पब्लिक से, जनता से मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये अगर पशु रोड पर हैं और किसी वजह से गाड़ी इन पर चढ़ जाएगी तो ये भी चोट लगे, इन्हें भी चोट लगेगी और व्यक्ति की गाड़ी और उस व्यक्ति का भी नुकसान हो सकता है। इसका जवाब कौन देगा? और खास करके वो लोग जो मुझे फ़ोन करते हैं कि गाय खतरे में है, गायों के साथ ये नुकसान हो रहा है, गाय काटी जा रही हैं, गाय जो है वो कूड़ा खा रही हैं, उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो लोग इस बात को लेकर कितने जागरूक हैं। और गौ रक्षा दल के वो लोगों से भी मेरा सवाल है जो मुझे फ़ोन करते हैं। हम गाय की रक्षा को लेकर बहुत बड़ी कार्रवाई करते हैं, अपना रिस्क लेते हैं लोगों से, अधिकारियों से। अधिकारी हमें नेगेटिव प्रोफाइल में डाल देते हैं क्योंकि हम उनके खिलाफ खबरें चला रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन अधिकारी पर क्या एक्शन होगा। इन दिनों देश में कुंभ का आयोजन चल रहा है और जब कुंभ का आयोजन चल रहा है तो बात सनातन की होगी और सनातन की बात होती है तो बात गाय की होगी और गाय की होगी तो गौ रक्षा की बात होगी। तमाम योजनाएं मुख्यमंत्री ने गाय रक्षा को लेकर बनाई हैं, तमाम लोगों को कानून बताए हैं गाय रक्षा को लेकर, तमाम अधिकारियों को बहुत सारा फंड रिलीज़ करा है गायों की रक्षा को लेकर। और मैं इस समय रात के 11 बजे आया हूँ बरेली के पुराने शहर में, जहाँ इस तरीके का नज़ारा मुझे देखने को मिला। और ऐसी तमाम जगह हैं बरेली में जहाँ पर गाय या गौवंश इस तरीके से भटकते हुए आपको मिलेंगे। ये बहुत ढेर सारा कूड़ा है और यहाँ लगभग पूरे इलाके का कूड़ा पड़ता है, बहुत गंदगी है, पॉलीथीन है, पन्नियाँ हैं, रुई है, पट्टियाँ हैं, अस्पताल का सामान है
और यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये गायों की ये हालत है। ये गाय यहाँ पर भूखी है, प्यासी है और यहाँ पर खाने की तलाश में आती हैं। जो खाना इन्हें थोड़ा बहुत मिलता है यहाँ से, उसको खा के बीमार भी पड़ती हैं, कई तरीके की बीमारियों का शिकार होती हैं और इन गाय के छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ उन अधिकारियों से इतना सा है कि क्या जब आपके पास में गायों की देख रेख के लिए फंड है, पूरा धन सरकार ने मौजूद कराया है आपके पास, फिर ऐसी क्या परिस्थिति है कि ये गाय जो है ऐसे भटक रही हैं। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने एक कानून भी पास करवाया है जिसको कहते हैं पशु सुरक्षा अधिनियम, और उसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी गाय को या गौवंश को या किसी भी जानवर को दूध देने के बाद, जब दूध बंद हो जाता है उसके बाद अगर छोड़ता है इस तरीके के लिए, तो इस अधिनियम के तहत वो दोषी पाया जाता है। इसमें 3 महीने की सजा और जुर्माना भी पड़ता है। जरा थोड़ा सा पास कैमरा लेके आओ तो मैं दिखाना चाहता हूँ इस तरफ से। यहाँ घुसने की जगह नहीं, कीचड़ है यहाँ बहुत। जरा कैमरा इधर आगे को लेके आना। ये स्थिति, यहाँ पर कुत्ते भी हैं, गाय भी हैं और तमाम तरीके के और भी जानवर हैं। ये देखिएगा, इधर जरा दिखाओ थोड़ा सा, अगर लाइट वहां पे कैमरा जा पाए तो। आशु, ये गाय ठीक कूड़े के बीचों बीच बैठी हुई है इस तलाश में कि कुछ खाने को मिलेगा। और ये गंदगी यहाँ पर हर तरीके की गंदगी। आशु जरा अंदर को दिखाओ, जरा अंदर, अगर हम देख पा रहे हैं इस कूड़ा घर के अंदर। ये कूड़ा घर के अंदर ये सारे गौवंश बैठे हुए हैं। ये ऐसे ही यहाँ पर इस तलाश में कि हम कुछ खा पाए, कुछ मिल पाए, इस तरीके की प्रताड़ना इन्हें झेलने को मिल रही है। हमारा सवाल उन नगर निगम के अधिकारियों से है जिनके पास गौशाला के लिए जगह भी है, भूमि भी है और सारे संसाधन भी हैं। फिर ये गौवंश को पकड़ा क्यों नहीं जाता है, क्यों इनको गौशाला में नहीं रखा जाता है? इस तरीके के सवाल हमारे पास निरंतर गूंजते हैं। मैं बरेली की अब दूसरी जगह आपको दिखाऊंगा और इस तरीके के हजारों की तादाद में गौवंश जो है वो ऐसे भटक रहे हैं, लेकिन हमारे अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। अगली रिपोर्ट में अगले। और अब हम लोग आए हैं सतीपुर चौराहे पर, जो पीलीभीत बाईपास से कनेक्ट होता है। यहाँ ये डलाव घर है, कूड़ा घर है, यहाँ कूड़ा पड़ रहा है। पीछे मंदिर है चौराहे वाली मठिया के नाम से। और फिर मैं आपको ये दिखाने लाया हूँ कि इस कूड़े में फिर देखिए कितने गौवंश हैं। बरेली में एक एक जगह मैं आपको दिखाऊंगा और हर रात आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से गौवंश भटक रहे हैं। इनके लिए आने वाला जो पैसा है सरकार से वो कहाँ जा रहा है। कूड़े में तमाम तरीके की गंदगी भी है, इंजेक्शन भी हमें कूड़े में दिखाई दिए, खून से सनी हुई पट्टियां भी दिखाई दी हैं, अस्पताल का सामान भी दिखा है। और ये पन्नी जो आप देख रहे हैं ये गाय सारी खाती हैं और खाने के बाद बीमार पड़ती हैं। ये हालत है तब जबकि सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की है, उसके बाद ये हालत है कि हमारे अधिकारी जो हैं वो देखने को तैयार नहीं है किस तरीके से छोटे छोटे ये बछड़े हैं, बछियाँ हैं, किस तरीके से ये लोग कूड़ा खाने पे मजबूर हैं, जबकि सारी सुविधाएं इन्हें मौजूद होनी चाहिए थी। छोटे छोटे जानवर हैं, कुत्ते हैं, इसमें कुत्ते के बच्चे हैं और सब तरीके के जानवर हैं। आशु जरा इधर से पास से दिखा दो इन्हें। ये सारे जानवर इसी तरीके से भटकते हुए पूरे शहर में मिलेंगे। अगर मैं बात करूं इनकी संख्या की तो हजारों की तादाद में इनकी संख्या होगी। गौशालाओं में पिछले साल भी मैंने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी, गौशालाओं में गाय की स्थिति ठीक नहीं थी। हमारी रिपोर्ट के बाद नगर निगम ने गौशाला ठीक कराई, उसके बाद स्थितियां फिर खराब हो गई हैं। गौशाला में भी निरंतर गाय या गौवंश मरते रहते हैं, लेकिन नाम के लिए 2-4 गौवंश पकड़ लिए जाते हैं और उन्हें पकड़ने के बाद ये दिखा दिया जाता है कि इन्हें पकड़कर हमने गौशाला में रख दिया और अब गौशाला में इनकी देखरेख करते हैं। हम अगर अचानक कभी जाना चाहें एक पत्रकार के तौर पर नगर निगम की गौशालाओं में, तो हमें जाने नहीं दिया जाता है। लेकिन बाहर से हम खबर दिखा सकते हैं, तो बाहर से आपको दिखा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो पन्नियाँ खा रहे हैं। देखिए मुँह में इसके पन्नी किस तरीके से, और उसके अंदर क्या सामान हो सकता है, कितना हाइजेनिक सामान होगा खाने का ये भी नहीं पता, और वो उसे खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। ये स्थिति है बरेली शहर के नगर निगम की। मैं ये बार बार बता रहा हूँ। दूसरे कोने से भी इस रिपोर्ट को और दिखाऊंगा आगे में। हर जगह जहाँ कूड़ा पड़ता है वहाँ गौवंश आपको मिलेंगे दर्जनों की तादाद में, लेकिन ये हमें दिखते हैं, जनता को दिखते हैं, जनता में फ़ोन करती है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी को क्यों नहीं दिखते हैं, एक बड़ा सवाल है। और अब मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि अभी हम लोग बरेली की बहुत पॉश कॉलोनी ग्रीन पार्क में है। यहाँ पे कुछ फ्लैट्स बने हैं ये, और इसके सामने ये गाय इस तरीके से भटक रही हैं। और ये काली गाय, जैसे ये गाय आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि हमने गाड़ी की लाइट की रोशनी कर रखी है, ये एक्सीडेंट का कारण बनती हैं। तमाम लोग यहाँ पर गिर जाते हैं, बाइक से निकलते हैं रात को, और बाइक से निकलने के बाद बाइक चढ़ जाती है इन लोगों के ऊपर और उस वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं। ये गाय भी यहाँ ऐसे ही भटक रही हैं क्योंकि इनको भी पकड़ने का कोई साधन
कोई भी स्ट्रेटजी हमारे नगर निगम के पास नहीं है जिस तरीके से इन गायों को पकड़ा जाए और पकड़कर नगर निगम की गौशाला में रखा जाए। हम तमाम बातें करेंगे, मुख्यमंत्री की सरकार है इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा फंड रिलीज होता है, तमाम अधिकारी बातें करते हैं इस तरीके की और उसके बाद भी ये भैया आप लोग यहीं रहते हो क्या? ये गाय ऐसे यहाँ घूमती रहती हैं? हाँ बिल्कुल घूमती रहती हैं सर। कोई पकड़ के नहीं ले आता गाय ने? नहीं, कोई पकड़ के नहीं ले जाता है। ये कूड़ा खाती हैं सही? हाँ, ऐसी पन्नी कूड़ा सब खाती रहती हैं। अच्छा, ये कौन सी कॉलोनी है? ये स्पर्श ग्रीन अपार्टमेंट है। स्पर्श ग्रीन अपार्टमेंट, उनके सामने इस तरीके से गाय और बछड़े ऐसे घूमते रहते हैं। आप लोग भैया डिलीवरी कर रहे हैं क्या कोई? अच्छा, किसकी डिलीवरी करते हैं? जोमेटो से। जोमेटो। ये गाय कभी ऐसा नहीं होता कि रात के अंधेरे में गाड़ी के आगे आ जाती है? बिल्कुल सर होता है ऐसा? जी। हाँ सूर्य, इधर से बताओ। तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से गाड़ी आ गई और या आपने कभी सुना है किसी को गाड़ी? नहीं, फिलहाल ऐसा मेरे साथ आज तक हुआ नहीं, क्योंकि मैं अपने लिमिट में ही चलता हूँ और गाड़ियाँ आ तो जाती हैं थोड़ी बहुत। गाड़ियाँ आ गया। ये भैया भी हमें यहाँ मिले हैं, जोमेटो की डिलीवरी कर रहे थे। ये हालत है हर जगह, हर कोने में, अगर आप मेरी गणित से समझें तो शायद हर 500 मीटर के बाद आपको गाय या गौवंश इस तरीके से रोड पर भटकते हुए मिल जाएंगे। लेकिन ये हमें दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं अधिकारियों को, क्यों और नेताओं को नहीं दिख रहे हैं? जबकि अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो कुछ सांसद सिर्फ इसलिए हार गए कि गौवंश जो थे वो किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे थे, फसल खा जा रहे थे, एक्सीडेंट हो जा रहे थे उस वजह से, और ये मुद्दा बड़ा लोगों ने उठाया। फसल तो बहुत ही बर्बाद कर रहे हैं। फसल बर्बाद कर रहे हैं? कैसे पता आपको? मेरे खेत की फसल बेकार कर दी है। कहाँ रहते हो आप? तिरकुनिया जेल रोड। जेल रोड पे फसल खा जा रहे हैं? बिल्कुल खा जा रहे हैं। तो गांव वाले कुछ कहते नहीं, वाले- छुट्टा पशु कहाँ जाए? अब वो उनका इशू है कि मतलब जाए तो जाए कहाँ, कोई पकड़ के ले जाए। कोई ले जाने वाला नहीं, गांव के प्रधान से, नेताओं से, किसी से गांव का प्रधान भी सहयोग नहीं करता है। कोई सहयोग नहीं कर रहा है। नहीं। आप यहाँ गार्ड की ड्यूटी करते हो? जी, गार्ड की ड्यूटी। देखिए, सबको पता है कि स्थिति इतनी खराब है। मैंने बताया कि लोकसभा चुनाव में भी कई सांसदों को सिर्फ इसलिए हार का मुंह देखना पड़ा क्योंकि उन्होंने गायों को लेकर कोई योजना नहीं बनाई है। किसान बहुत परेशान थे, उनका लाखों रुपए की जो फसल थी वो ये गौवंश खा जा रहे थे, लेकिन किसी नेता ने इस स्ट्रेटजी को नहीं अपनाया कि किसी तरीके से इनको गौशाला में रखा जाए। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं हम महाकुंभ की बात लगातार करेंगे, लगातार उस भाव में जाएंगे भी कुंभ के, लेकिन क्या ये सब कुछ भूलने की स्थिति है हमारी? क्या हम भूल पाएंगे कि ये गौवंश इस तरीके से खुद भी चोटिल होते हैं और लोगों को भी चोटिल करते हैं? अगर रात के अंधेरे में गाड़ियां इन पे चढ़ जाती हैं, नुकसान सबका होता है, लेकिन सिर्फ हमारे अधिकारियों को नहीं दिख रहा। मैं नगर निगम के एक अधिकारी की आंखें खोलना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि जो फंड आया है उसका हिसाब कौन देगा? कौन देगा इन लोगों का हिसाब कि ये कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? मैं अब दूसरी जगह आपको जाऊंगा और बरेली के हर शहर, हर जगह, हर कोने से आपको ये खबर दिखाऊंगा कि गौवंश कैसे भटक रहे हैं, और तब शायद इन अधिकारियों की आंखें खुलेंगी और उसके बाद इन्हें पता लगेगा अब इनका करना क्या है। ये है सिल्वर स्टेट नहीं, सुपर सिटी को रास्ता ही जाता है और बिल्कुल रोड पर देखो आप ये गौवंश है। मैंने कार की लाइट इस तरफ की है ताकि ये दिख पाए। ये एक्सीडेंट की वजह होती है, इन्हें खाने को नहीं मिल रहा, ठंड का मौसम है तो एक दूसरे से चिपक कर ये लोग इस तरीके से सो जाते हैं। और देखो सब बिल्कुल इस मिट्टी में एक दूसरे के ऊपर चिपक के सो रहे हैं क्योंकि इनकी व्यवस्थाएं नहीं है, ये व्यवस्थित नहीं है, अस्त व्यस्त है सारा इनका रहन सहन, खाना पीना। लेकिन फिर वही एक सवाल कि ये जाएं तो जाएं कहाँ? अगर इनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो जाता है, कोई इन्हें मार के भगा देता है, कोई किसी की वीडियो बना लेता है, तो उसके बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और उस व्यक्ति के नाम FIR हो जाती है कि पशु क्रूरता कर रहा है, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई की लोग मांग करने लगते हैं। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पब्लिक से, जनता से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये अगर पशु रोड पर हैं और किसी वजह से गाड़ी इन पर चढ़ जाएगी तो ये भी चोट लगे, इन्हें भी चोट लगेगी और वो व्यक्ति की गाड़ी और उस व्यक्ति का भी नुकसान हो सकता है। इसका जवाब कौन देगा? और ख़ास करके वो लोग जो मुझे फ़ोन करते हैं कि गाय खतरे में है, गायों के साथ ये नुकसान हो रहा है, गाय काटी जा रही हैं, गाय जो है वो कूड़ा खा रही हैं, उन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो लोग इस बात को लेकर कितने जागरूक हैं। और गौ रक्षा दल के वो लोगों से भी मेरा सवाल है जो मुझे फ़ोन करते हैं। हम गाय की रक्षा को लेकर बहुत बड़ी कार्रवाई करते हैं, अपना